अच्छा, क्या सजा देंगे बरखुरदार? जरा हम भी जाने। सिंपल है बाबा। राजीव नारायण चंदेल से चंदेल नाम को हटा देंगे, और उसके बाद भी अगर बाज ना आए ना आप, तो भानु चाचा के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके कानूनी तौर पे बाप की पदवी से हटा देंगे आपको। अब नाजायज बाप की पदवी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी ना। इससे होगा ये कि हम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब जब रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तो बाप बेटे के बीच की मर्यादा भी खत्म ना। वही मर्यादा बाबा जिसकी वजह से आज तक अब तक झेल रहे हम आपको। हाथ में रहिएगा, बता देते। भोले बाबा क्या कह रहे हैं राजीव बाबू? ये तो हमको बहुत बड़ा तूफान का आने का संकेत लग रहा है। आप अपना कृपा बनाए रखना, बस सबकी रक्षा करना। हेलो हेलो, नकल करेगा हमको, सजा देगा। राजा और राजकुमार में जंग छिड़ गई है। सही कहा है किसी ने, समय बहुत बलवान होता है, और अब हमारे उपदेश का समय आ रहा है। लड़का भावनाओं के समंदर में गोते खा रहा है। अगर इस वक्त ज्यादा छिड़ा उसे तो दूर निकल जाएगा। नाम, खानदान, बाप सबको तेज देगा। भुजाओं से नहीं, अब थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। जज साहेब, अब हथियार नहीं, होशियार होना होगा। क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? लगता है फिर से बेटे की बात ने दिल को चोट पहुंचाई। क्या इस बार भी कुछ करने से चूक जाए क्या? चूक जाते अगर राजीव हमारा बड़ा बेटा होता तो। हमारा बड़ा बेटा था अवधेश। अवधेश, अवधेश हमारा भविष्य। देखो, याद किया, पुकार लग गई। अवधेश, कैसे हो बेटा? जी जी ठीक है हुक्म। वहां उनकी तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? नहीं हुक्म, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, पर राजीव दा को तकलीफ हो सकती है हुक्म। अच्छा, जयंत का वार बेकार गया हुक्म। कुछ लोग आए और उन्होंने जयंत और उसके आदमियों को मार भगाया। हाँ, तो कौन लोग थे वो? गिरोह का कोई सरदार था, यहाँ का सेठ साहूकार मालूम होता है। अंदाज से तो बाहुबली लग रहा था। उसके पास चंदन दास की जमीन और घर सब गिरवी पड़ा है। सरदार कौन है? नाम क्या है उसका? जी वो किशन लाल। हुक्म, राजीव दा और किशन लाल की बहस हो गई थी, और जाते जाते किशन लाल ने राजीव दा को धमकी दी है। ये किशन लाल बहुत टेढ़ा आदमी लग रहा है हुक्म, कुछ करना होगा हुक्म। सही कह रहे हो बेटा, करेंगे ना। पर राजीव का फोन आया था हमारे पास, कह रहा था कि हम दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, पर वो भूल गया कि हम अपनी धुन पे दूसरों को नचाते भी हैं। उसी तरह अब इस किशन को भी अपनी धुन पर नचाएंगे भी और गवाएंगे भी। वो ऐसे कि धाड़ हमारी होगी और थोबड़ा उसका होगा। क्या बेटा, सही है ना? जी जी। शाबाश अवधेश बेटा, तुमको याद कर रहे हैं, हम मिस करते हैं। सामने होते तो बेटा सीने से लगा लेते हमको। चलो ख्याल रखो बेटा अपना, हम जल्दी आओ।
इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार, एक अभागा एक लाचार। ये ठीक नहीं किए हैं आप। बड़का बाबू से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था आपको। बाबा है ना आपके, वो गुस्सा करते हैं, आप भी गुस्सा करते हैं। वो धमकाते हैं, आप भी धमकाते हैं। जी क्या फर्क हो गया आप में और उनमें? और हमको बताइए, डरा धमका के आज तक कोई रिश्ता बना है? नहीं ना, सिर्फ उसमें नफरत ही पैदा होता है। और हमको एक बात बताइए, आप जो उनको बोले हैं उससे उनको कोई फर्क पड़ेगा? हम बताते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। उल्टा ना और क्रोध बढ़ जाएगा उनका। ये जो तोड़फोड़ मचा है ना, ये और बढ़ जाएगा। हम कह रहे हैं आप बहुत गलत किए। जितना डरोगी ना उतना डराएंगे ये लोग। अरे डरने मरने का बात नहीं है ना, बात है अपना लोग का हिफाजत का। हमको कुछ हो जाए हम सह लेंगे, हम कट जाए, मर जाए, जख्मी हो जाए, हमको सब मंजूर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना लोग, अपना परिवार, उसमें हम आँच नहीं आने देंगे। हमारी माँ, बाबू, बबलू भैया और आपको हम तकलीफ नहीं दे सकते। ये हम नहीं सह पाएंगे। ये क्या हमरा लगा के रखा है तुमने? तुम्हारा परिवार हमारा परिवार नहीं है? तुम्हारी माई, बाबा, बबलू, ये सब हमारे अपने नहीं है क्या? देखो, हमने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर से कहेंगे, हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और ये हमारा परिवार है। हमारे होते हुए आज भी नहीं आने देंगे इस पे। और जब तक हम हैं ना, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारे परिवार का। लेकिन आग आग से नहीं बुझता ना राजीव बाबू। आप जो बात की है बड़का बाबू से, जो बोले हैं उनको, आपको क्या लगता है वो थम जाएंगे? थमेंगे नहीं और आग बबूला हो जाएंगे और उनका क्रोध बढ़ जाएगा। पता नहीं आप जाके कौन सा कदम उठाएंगे। उधर किशन लाल अलग ही मोर्चा निकाल रहा है आपके खिलाफ। हर मोर्चे पर डट के खड़ा रहेगा ये राजीव नारायण चंदेल और अपने दुश्मनों की बैंड बजाएगा। देखती जाना तुम। क्या नाम है बे तेरा? राजीव कुमार चंडेल भैया जी। और तेरा? किशन लाल भैया जी। क्या करना है पता है ना? राजीव को पटक नहीं देना है भैया जी। शाबाश, चलो शुरू हो जा। पैर दबा बे। आगे मालिक। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या पटकी मारी है। दबा के दे, दबोच इसको, अरे दबोच। जय बात। इस इलाके में प्रसिद्ध है, हम बच्चा बच्चा जानता है कि दुश्मनी हमारे लिए तमाशा है। एकांत या गली में नहीं, दिन के उजाले का खेला है ये। और इस बार जो दुश्मन हमारे सामने आया है उसके लिए भी तमाशे का आयोजन किया जाए। गांव गांव में खबर भिजवा दो, त्योहार के लेवल का आयोजन होना चाहिए। बबलू, क्या हुआ जय जी? बबलू अभी के अभी हमको ले चलो। कहाँ? वही उस किशन लाल के पास। पर आपको वहाँ क्यों जाना है? वो बहुत खतरनाक जगह है जिया जी, अभी वहाँ नहीं जाते। जगह कैसी भी हो और कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, हमको जाना है वहाँ, और वो भी अभी के अभी। क्या करने जा रहे हैं आप? बबलू भैया, आप इनको लेके मत जाइए। काहे खामखा मुसीबत मोल ले रहे हैं आप? मुसीबत को सुलझाने जा रहे हैं हम। वादा किया है तुम्हारे बाबा से कि इस घर की, इस पूरे परिवार की सुरक्षा ना हमारी जिम्मेदारी है। 48 घंटे की मोहलत देने की हिमाकत की ना उस आदमी ने। उस वक्त अफरा तफरी मची थी, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए। लेकिन अब ना, अब उस 48 घंटों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। चलो बबलू हमारे साथ। नहीं माई, बाबू बोलिए ना, ये कैसा आदमी है वो? ये रास्ता सही नहीं है। ये जो हिंसा कर रहे हैं ना, ये कुछ बनेगा नहीं बात और बिगड़ जाएगा। आप जानते नहीं उसको, कितना बड़ा गुंडा है वो। ठीक कहती है तुम। झंझट बढ़ जाएगा, रहने दीजिए। अब जो नसीब में लिखा है
देखा जाएगा। गुंडे मवालियों का तो काम ही डर पे चलता है बाबा। अगर उनके डर से डर गए ना तो हार जाएंगे, लेकिन अगर उनके डर से ना डरे ना तो उनके लिए खतरा बन जाओगे आप। अरे बात को मानिए हमारी, आज अगर डर गए ना तो ये किशन लाल आज इस घर से तो कल इस दुनिया से विदा कर देगा सबको। और बाबा रही बात हमारी ना, तो ना तो हम डर से डरते हैं और ना ही युद्ध से पीछे हटते हैं। और हाँ बाबा, लिखा वो है जो हम लिखते हैं। नहीं, आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप। चलो कहाँ हुआ? तुम भी ना कितनी फिक्र करती हो हमारी, मन मोह लेती हो तुम हमारा। थैंक यू हमारा बात मान के रुक जाने के लिए। हम जानते हैं, हम मुनिया टोला में रुके तुमको अच्छा लगता है ना। नहीं, मुनिया टोला वाला बात नहीं बोल रहे हम। तो फिर थैंक यू क्यों? वो किशन लाल के पास नहीं जा रहे ना, इसीलिए। वैसे माफ करना हाँ? तो वो तुम्हारा थैंक यू बेकार जाने वाला है। काहे लगी? ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खोलिए राजीव बाबू, मत जाइए आप। राजीव बाबू खोलिए। तू जिया जी तो जा चुके। अरे भाई साहब, ये साहूकार किशन लाल का घर कहाँ है? आगे से दाएं मुड़ जाइए। आगे से दाएं। शुक्रिया जी। भैया जी की जय, भैया जी की जय, भैया जी की जय। बस दे। हेलो, किशन लाल, कौन बोल रहा है बे? आवाज नीची करके बात कर, वरना बहुत अफसोस होगा बाद में। कौन बोल रहा है भाई? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल बोल रहे हैं। ननकेसर डकैत का बेटा है ना तू? हाँ, लेकिन वो तो जेल में है। हमने ही भेजा था, आजीवन कारावास। तो क्या है ना, उम्र कैद पाए मुजरिम की भी घर वापस आने की संभावना होती है। हमारा बाप जेल में सड़ के मर जाए ये तो न वो चाहता होगा और न ही तुम भी चाहते होगे, समझ रहे हो ना? तो सुनो, हमारे मुनिया टोला में हमारा बेटा राजीव नारायण चंदेल आया। भेंट हुई होगी तुमसे। अगर उसका एक भी बाल बाका हुआ, तुम्हारे बाप की अंत्येष्टि में तुम्हारा मुंडन करवा दूंगा। और मार साले के घुमा के। किशन लाल, ए किशन लाल। अरे आइए सरकार, आइए। हटो बे। ए, हटो पीछे। ले आ गया तेरी गुफा में, अब दहाड़ना। अरे आइए सरकार, आइए। अरे बंद करो रे, बंद करो ये सब। अरे अतिथि आए हैं घर में। ए, पैतरा मत बदल, पहचान बताने वाला था ना हमको, बताना पहचान अब। अरे सरकार, एक मामूली सा साहूकार हूँ, ऊंचा बोलने की आदत है मेरी, भूल जाइए पुरानी बातों को। मैं आपको यहाँ की बढ़िया वाली चाय पिलवाता हूँ, गुड़ की। अरे ओ बिंकू, बढ़िया गुड़ वाली चाय बना के ला, और साथ में नाश्ता भी। अबे आदमी है कि पजामा हो बे, कभी टाइट कभी ढीले। कहा सरकार, आप भी आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए आइए। अरे आपके ससुर साहब का मसला है ना, हल कर देते हैं। अरे कर्जा ही तो है ना, कोई खून थोड़ी हुआ है किसी का है। चंदन बाबू से बैठकर बात करते हैं, उनको जब बन पड़ेगा जब दे देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। कहा था ना हमने, डर से डरने की जरूरत नहीं है, डर को डराओ। किशन लाल से अब कोई खतरा नहीं है। मतलब वो पिघल गए? पिघल गया? अरे माई लड्डू मंगवाया हमारे लिए उसने। हम लोग सबका तो एकदम सांस ही अटक गया था। नहीं भाई, अब चैन की सांस ले पाएंगे सब। वैसे कितना मोहलत दिया है? उसने कहा है कि अपनी सहूलियत से
अपने हिसाब से पैसे दीजिए। अरे सब जिया जी का प्रताप। देखो ये किशन लाल जैसा खतरनाक आदमी बकरी बन गया। मैं भेड़ का खाल पहन के भेड़िया भेड़ हो सकता है पर शिकार न करे ऐसा कैसे हो सकता है? ये ढोल कौन बजा रहा है? ये तो ढोलिया का ढोल लगता है बाबू। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। का पता, अभी तो दिवाली में भी समय है। सुनो सुनो सुनो, मर्द सुनो, औरत सुनो, बूढ़ा सुनो, बच्चा सुनो और सुनो चंदन दास, तुम्हारा घर और ये जमीन गिरवी है हमरे पास। काहे? क्योंकि तुम हमसे कर्जा लिए थे और मोहलत निकल गई। ना तुमने मूल चुकाया और ना चुकाया सूद। और ये है कोर्ट का आदेश। वकील साहब, आदेश दीजिए। ये है कोर्ट का आदेश। देखो देखो, अच्छे से देखो। अब इसके बाद तुम सबको अभी के अभी इस घर को खाली करना होगा। चलो निकलो। अरे ये आदमी दिमाग से पागल है क्या? कल ही तो मिलके आए, कह भी रहा था कि मोहलत भी दिए थे। हाँ, भेड़िया है ये, शिकार करना छोड़ दे। संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं छोड़ेंगे ये घर। क्या बकवास कर रहे हो तुम किशन लाल? अभी कल ही आए थे ना तुम्हारे घर पे, मिलके गए ना। वकील बाबू, बताओ इन सबको। जी, ये देखिए। क्या है ये? पढ़ो इसको। सिविल कोर्ट नौबतगंज का ऑर्डर है कि चंदन दास वल्द मंगरू दास किशन लाल वल्द नंदशेखर राय से 20 लाख 8% ब्याज पे कर्ज लिया दिनांक 17 मई 2021 को, बदले में अपना पुश्तैनी घर गली नंबर 12 मुनिया टोला और खेतीहर जमीन खेसरा खाता 1287 6 बीघा 8 डिसमिल गिरवी रखी। मूल और सूद ना लौटाने की स्थिति में अदालत चंदन दास को घर और जमीन से बेदखल करती है और दोनों संपत्तियों दिनांक 20 नवंबर 2023 को सार्वजनिक तौर पर नीलाम कर दी जाएगी। सिविल कोर्ट नौबतगंज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हम होने नहीं देंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा ससुराल है, हमारी बेटियों का नैहार है। हम यहाँ का ब्याह कर आए थे और यहाँ से हमारी लाश जानी है। खबरदार, अगर किसी ने एक ईंट भी छुआ तो हम जान ले लेंगे। अबे तुम लोग यहाँ सब तमाशा देखने आए हो? नाटक चल रहा है कोई? अरे खदेड़ दो सबको, फेंक दो उनका सब 3 कनस्तर। जाओ। अरे खड़े रहो वहीं पे। आप फिक्र मत करिए माई, हम देखते एक एक को। राजीव बाबू, ये किशन लाल की खोपड़िया का कमाल है। कब पलट जाए खोपड़िया बोल नहीं सकते। कभी ठंडी कभी गरम। आज गरम है और हाथ में गन है, इसलिए हट जाओ और हमें अपना काम करने दो। नहीं नहीं, रुक जाओ। भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया रुकिए, मत जाइए। कुछ नहीं कर सकते को, कानून का मामला है। अरे मत करो भाई, भाई भाई, मत करो भाई। हे भगवान, कितना भावुक परिवार है। माई तू रो मत, और वैसे भी इन लोग के सामने रोने का कोनो फायदा नहीं। जो भी जोड़ में नंबर 1 आया, चंदन दास की जमीन उसकी, चंदन दास का मकान उसका।
बजाओ रे ढोलिया। बस अखिल बाबू, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कल सुबह इस घर की और चंदन दास की जमीन की नीलामी होगी। उसके लिए श्री किशन लाल भैया जी एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। हाँ, बजाओ रे। समारोह? कौन सा समारोह? बस भोंपू दो। सभी गांव वाले हमारी बात बड़ा ध्यान से सुनो। हम बहुत खुशखबरी वाली बात बताने जा रहे हैं। मुफ्त 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 चंदन दास का ये मकान और जमीन मिल जाएगा एकदम मुफ्त। अरे वाह, वो कैसे भैया जी? पहले तो बीच में ना बोल के, जैसा कि वकील साहब ने कहा है कि चंदन दास के कर्जा न चुकाने पर अदालत ने उसके घर और जमीन नीलाम होने के लिए घोषित कर दिए, तो हमने भी एक फैसला किया है। हम चंदन दास के घर और जमीन पर एक लॉटरी खेलेंगे। जिसकी जीत उसकी जमीन, जिसकी जीत उसका घर। किशनलाल, हमारी बात हुई थी कल, जबान दी थी तुमने हमको, वादा किया था कि चंदन दास और उसके परिवार को कर्ज चुकाने के लिए कुछ मोहलत दोगे। अपनी जबान से मुकर रहे हो तुम। तो क्या है हुजूर, जैसे आपको दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत है ना, ऐसी हमारी भी एक बड़ी गंदी आदत है। किसको कल क्या जबान दी, क्या बोला, क्या नहीं बोला, परसों क्या बोला, कुछ नहीं पता, रह रह के भूल जाते हैं हम सब। हुजूर, आप मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर जाइए और यहाँ हमें मुनिया टोला के लोगों का मुफ्त मनोरंजन करने दीजिए। किशनलाल, तुम ये नहीं कर सकते। हम करने नहीं देंगे तुमको ये। राजीव बाबू ने। लड़की ठीक कह रही है राजीव बाबू, कानून को अपने हाथ में मत लो वरना धर लिए जाओगे। अरे ये कैसी लॉटरी है भैया जी? कोई टिकट उकट बताइएगा। भैया जी ही कहेंगे। देखिए किशन काका, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना छोड़ दीजिए। थोड़ा तो इंसानियत दिखाइए, थोड़ा तो रहम कीजिए ना। मने कहाँ जाएंगे हम लोग? सड़क पे आ जाएंगे ना। पैसा कौड़ी का बात भावुकता पे नहीं चलता ना। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप जो सोच रहे हैं वो कर लीजिएगा। नहीं, आप भी पूछ लीजिए। जो गांव है ना मुनिया टोला, वो हमारा परिवार है। हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारा जमीन नीलामी करवाइएगा आप। हर गांव का लोग वो नीलामी में बोली लगाएगा। कोई बोली नहीं लगाएगा कि मुनिया टोला में ये गांव का लोग नीलामी होने ही नहीं देगा। देख लीजिएगा, आपका जो शैतानी खेल है ना, वो नहीं होने वाला है। इतना भरोसा मुनिया टोला के लोगों पर, इतना ही पहचानती हूँ यहाँ के निवासियों को। अभी दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये आप लोग का पैसा नहीं है। चाची, क्या कर रहे हैं आप? अरे पैसों की बारिश हो रही है, मुझे नोट लूटने दे। भाई चाची, ये आप लोग का पैसा नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? चल अपना भाषण अपने पास रख। क्या कर रहे हैं? अरे पैसा पैसा होता है, तुमका ज्ञान था यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मत चिल्लाओ इन लोगों को। इन लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने नहीं वाला तुम्हारी। इन सबके लिए ना पैसा ही इनका भगवान। ये रिश्ते नाते दया धर्म इन लोगों को कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इस बार राजीव बाबू बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? लॉटरी होगा, चंदन का घर और मकान मुफ्त मिलेगा। सही बात, कल ही होगा लॉटरी। लॉटरी खेलेंगे भाई। अरे चंदन का जमीन एक नंबर है, मकान भी कम थोड़ी है। अरे गिरगिटों का गांव है ये। स्वार्थ और लालच से लोग पल पल में बदल जाते हैं। पहले भी कहाँ हमरा साथ दिया है।
जो आज देंगे। और भैया जी लॉटरी का टिकट वो कब मिलेगा? अबे टिकट नहीं बकलोल, इस लॉटरी में प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता? सब लोग कान खोल कर सुन लो, कल होगी चंदन दास के खेत पर एक प्रतियोगिता। 2 बीघा जमीन को जोता जाएगा, बिना ट्रैक्टर के, बिना बैल के। गांव का हर परिवार इसमें हिस्सा ले सकता है। किसी भी परिवार के 2 सदस्य इसमें शामिल होंगे। एक हल खींचेगा और दूसरा उसके साथ चलेगा। जो भी इस दौड़ में नंबर 1 आया, चंदन दास की जमीन उसकी, चंदन दास का मकान उसका। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हमारी जमीन पर किसी का हल नहीं चलेगा। कोई हल नहीं जोतेगा हमारी जमीन पर। माई मत रो, कोई फायदा नहीं है, देख रही है ना, कुछ नहीं है हम लोग के हाथ में। अरे भाऊजी, इतने जालिम भी नहीं है हम। इस प्रतियोगिता में आपके घर से कोई भी भाग ले सकता है, और अगर आपके घर से कोई जीतता है तो बेशक ले जाए अपनी जमीन वापस, ले जाए अपना घर वापस। पर हाँ, अभी ये मकान को खाली करना पड़ेगा। और ये फैसला भी कर लीजिए कि इस प्रतियोगिता में कौन भाग लेगा। ये बुढ़ा चंदन या ये निकम्मा बबलू नंदन? प्रणाम। सब हमने चलते हुआ है। हम बर्बाद किए अपना परिवार और बाप दादा की इज्जत को। परसों पुराना मकान, जमीन सब बिकवा चुके हैं हम। कुल नाशक है हम। हमने चलते आज हमारा परिवार सड़क पे आ गया, भिखारी हो गए हम सब हमने कुकर्मों की सजा है। बाबू, हमने कुकर्मों की सजा है। बाबू, ये समय ना कोसने और रोने का नहीं है। ये समय है हिम्मत जुटाने का, ये समय है साहस दिखाने का। और जो चुनौती सामने आया है ना, उसका सामना करने का। डर से डरने का समय नहीं है, डर को दिखाने का समय है ना राजीव बाबू? एक बार बाबूजी के खेत को देख कर आते हैं। ये जमीन ना इस तरफ की सबसे उपजाऊ जमीन है। सो तो है, पानी पड़वा अच्छा मिले तो साल में 3 फसल तो निश्चित है। लेकिन केवल जमीन ही नहीं, चंदन का घर भी तो मिलेगा जीतने वाले को। वैसे खुला चैलेंज है, शायद चंदन भी भाग लेगा। अरे क्या खाक भाग लेगा? पूरी फैमिली का हौसला पस्त है, सारी रात सड़क पे बीती है। तो अपने लिए तो अच्छा है, बढ़िया है। क्या करें, स्थिति एकदम बिगड़ गई है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। बाबू भैया, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो धूल मिट्टी गिर जाएगा। बाबू को दे आते, सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिए। रुकिए, एक कप चाय भी दे दीजिए। तो चाय के बिना ना दत्तुन भी नहीं करते हो। दत्तुन, उनको तो होश भी नहीं है दिन रात का। वो पिछले 3 घंटा से कुछ बोले तक नहीं। और माई का भी यही हालत है बबलू भैया। माई तो कुछ बोल ही नहीं रही है। पता नहीं ऐसे में तो बीमार पड़ जाएगी ना। आप बाबू को देखिए, हम माई को देखते हैं। बाबू, कुछ खा लो। बाबू कुछ खा लो, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगा। बढ़ जाए तो अच्छा, हम जैसा इंसान से तो मर जाना अच्छा। ऐसे नहीं बोलते बाबू। लो, थोड़ा खा लो।
हेलो बाबू। हुजूर, जैसा जैसा आप बोले थे हम वैसा वैसा कर दिए। बस चंदन दास को सड़क का भिखारी बनने में कुछ ही घंटे रह गए। शाबाश। ये तो एक समस्या है। आपका ये दिलेर बेटा रक्षक बन बैठा है चंदन दास और उसकी फैमिली का। प्रतियोगिता में अड़चन पैदा हो सकती है। उसको प्रतियोगिता से कैसे बाहर रखना है तुमको हम बताएंगे। माई 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 कुछ तो बोल। माई ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगा, थोड़ा खा ले। कलेजा फट जाएगा इस दुख से। न जाने कौन जन्म का फल है। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भिखारी जैसे सड़क पे हमारा परिवार। माई ऐसा मत ना सोच। ये तो बोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं ना हम लोग का, वही देख रहे हैं कि हम लोग उनके सच्चे भक्त है कि नहीं है। कहीं से मतलब से जय भोलेनाथ जय शिव शंकर तो नहीं बोलते। थोड़ा खा लेना माई। माई कोनो परीक्षा नहीं, ये तो सजा है, कर्मों की सजा। थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद ये रहने लायक हो जाएगा। अरे तकदीर खुल जाएगा उसका, जो चंदन का घर और जमीन जीतेगा। अरे ओ चंदन, अभी तुमने दामाद को देखे हैं? किशन लाल के घर जा रहा था वो। हे भोलेनाथ, अभी काहे के लिए चले गए? मुसीबत बढ़ाने गए हैं, सांप का बिल में हाथ डालने गए हैं। नाक पे गुस्सा रहता है माई, हम अभी आते हैं। शिवलाल, अबे ठीक से दबा। अबे खाना नहीं खाए क्या? अरे रुकिए हुजूर, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जाने दो हमको, माथे पे खून सवार है, कुछ कर देंगे हम। अरे रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। राजीव बाबू, शिवलाल। अरे हुजूर क्यों नहीं समझ रहे आप? परमिशन नहीं अंदर जाने की। हमको समझाओगे? हमको समझाओगे? राजीव बाबू कहाँ जा रहे हैं? हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या करिए? जाओ वापस। नहीं, हम आपको लिए बगैर नहीं जाएंगे। आप चलिए हमारे साथ वापस। वो बहुत बुरा इंसान है, हमको आने पहुंचा सकता। चलिए आप वापस। तुम जाओ वापस, हमको छोड़ो यहाँ से। हमको जाने तो नहीं नहीं नहीं, मत जाइए राजीव बाबू, मत जाइए राजीव बाबू। छोड़ो हमको। बोला ना पीछे हटो। अरे हम उनकी पत्नी, हमको जाने दीजिए ना। अरे नहीं जा सकते आप। अरे रुकिए। राजीव बाबू मत जाइए, रुकिए, अंदर मत जाइए। अरे मालिक, हमारे आदमियों को पीट रहा है वो। अरे पिटने दे सालों को, फ्री का खाते रहते। अरे मुझे जाने दीजिए ना। अरे चंदेल बाबू, अरे थामिए जरा। हटो। अरे हुजूर आइए आइए, बैठिए बैठिए सरकार। हम यहाँ बैठने नहीं, बात करने आए। अरे बात भी कर लेंगे, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए। देसी घी के लड्डू हैं, घर के बने हुए, लीजिए। चंदन दास पर कितना कर्ज है तुम्हारा, बताओ हमको। अरे वो सब छोड़िए ना। अरे रकम बोलो, अभी के अभी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी तुम्हारे। अरे सरकार, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, पैसा बहुत है। अरे ये सब तो हम मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, तो होने दीजिए प्रतियोगिता। ठीक है, होने दीजिए प्रतियोगिता। चंदन दास के परिवार की तरफ से हम उतरेंगे इस प्रतियोगिता में, हम भाग लेंगे, दिलाएंगे उनका घर, उनकी जमीन उनको वापस।
नॉट पॉसिबल। आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, बस ताली बजा सकते। क्यों? शादी हुई है मुनिया टोला में, कौन सा नया कानून बांच रहे हो हम पर अब? अगर राजीव प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे तो एक शर्त रख देना तुम। शर्त? हाँ शर्त ये कि राजीव प्रतियोगिता में तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब चंदन दास पूरे गांव के सामने में राजीव को अपना दामाद घोषित करे। ठीक है, आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपके ससुर चंदन दास को पूरे गांव के सामने एक घोषणा करनी होगी। क्या? कैसी घोषणा? कि आप उसके दामाद हैं। पूरे गांव को बताना होगा, तभी आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। चलो भाई, सारा झमेला ही खत्म। चंदन का परिवार तो सड़क पे आ गया है। अब समझो बस 2-1 दिन की बात और है, राजीव को भी धक्के मार के मुनिया टोला से भगा देंगे। मुबारक हो। आपको वैसे हमारे दृष्टिकोण से एक पंथ 2 काज वाला काम हो गया। एक पंथ 2 काज? वो कैसे? अरे भाई, चंदन के खानदान को जबरदस्त सबक और उस कुएं से चंदेलों के वंश की गुंजाइश भी खत्म। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वंश आगे बढ़ाने का मामला खत्म होना बहुत जरूरी था, और वैसे भी वंश आगे बढ़ाना तो बड़े बेटे का काम है ना, और बड़ा पिता तो अवधेश है, तो वंश भी वही आगे बढ़ाएगा ना, चलाएगा। चंदेल वंश अब नाजायज औलाद के जरिए आएगा। दिमाग चलने लगा है इस औरत का। दूसरी औरत राजमाता बनने के ख्वाब देखने लगी है। क्या हुआ? बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वंश तो बड़े बेटे से ही, और बड़ा बेटा कौन? अवधेश। हमारा अवधेश। अब जब देखते हैं तो लगता है कितनी आसानी से हो रहा है ये सब कुछ, कितनी सरलता से। कम ही पागल थे जो अपने सपने को साकार करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे। ऐसा क्या कर बैठे? क्या किया ऐसा? मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम शंकर, उम्र 31 साल। शंकर के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। ये जरूर देवनारायण चंदेल की कारस्तानी होगी। अरे आपका ग्लास दीजिए। तुम सोचती बहुत हो खुशबू, और बहुत जल्दी विचलित हो जाती हो तुम। किसका फोन है? सुलेखा, सहेली है हमारी बनारस से। दिन में 10 बार फोन करती है हमें। बनारसी सिल्क भिजवाने को बोला था। बस आप 1 मिनट दीजिए ना, हम अभी आते हैं। हाँ सुनो, इस सिल्क में बड़ी फिसलन है। राजीव बाबू, राजीव बाबू,
राजीव बाबू, आप बेटियों को तो मैं भाग नहीं दूंगा। अपना घर परिवार बचाने के लिए हम कुछ भी करें। काहे? जो भी जोर में नंबर 1 आया, चंदन दास की जमीन उसकी, चंदन दास का मकान उसकी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।